गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, आई एम बबलू पटेल। मैं आप सबको एक नोट्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ क्लास 11 से 12 तक कि फ़िज़िक्स के बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स के आधार पर अगर इसे पढ़ेंगे तो और ही आगे अच्छा ही विकास करेंगे और नीट जेईई में आपको अधिक सहायता मिलेगी और 11th-12th में इसे पढ़ना ही होगा। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये फिज़िक्स का है। देखो, फिज़िक्स मैथमेटिक्स मूलभूत एक गणित अवधारणा है जिसे हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। बीजगणित पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, सदिश पढ़ना है, कलन पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। जैसे हम बात आती है फिजिक्स का ही है। मोस्ट फार्मूला ऊपर लिखा है, IIT फॉर यूपीएससी। जो भी पसंद है आपको। पहली टॉपिक पे बात करते हैं। बीजगणित अलजबरा का फार्मूला देख लीजिए। ये a+b का होल स्क्वायर है, ये सूत्र दिया है और इसका दूसरा सूत्र दिया है नीचे, ये दिया है। ये आप ये मत सोचिए कि मैथ में है और बायो के लिए, मतलब बायो के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसे नोट्स ज़रूर बना लेना प्रिय मित्र। अब बात आती है, ये देखो a+b का क्यूब, ये वाला सूत्र दिया है और नीचे इसके अन्य भी सूत्र दिए हैं, इसकी सहायता से कर सकते हैं। अब उसी में आता है बीजगणित में घातांक का नियम भी आता है। घातांक का नियम देख लीजिए, अगर दिख नहीं रहा होगा इसका PDF है, टेलीग्राम पे भेज देंगे। अब जैसे xm इंटू xn इक्वल xm प्लस n का इस पर वो है। अब इसके नीचे और अन्य भी सूत्र दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, लघु गुणक होता है। लघु गुणक के उसकी दो मतलब पार्ट होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और दूसरा साधारण होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल और नॉर्मल भी बोल सकते हैं और जनरल लॉग भी बोलते हैं साधारण को। और उसका नीचे सूत्र भी दिया गया है। अगर नहीं दिख रहा है तो टेलीग्राम पे भेज देंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे आप सबको। अब देखते हैं, बात आती है दूसरा इसका फार्मूला। इसी का फार्मूला जो दिया है नीचे दिया गया है और इसके नीचे अब लॉग, इसका भी फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप्स है जो फार्मूला नीचे दिया है, लॉग ब्रैकेट के अंदर m इंटू n ब्रैकेट 1 जो होता है, फिर इसके सूत्र दिया है log m प्लस log n। ये सूत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर देखा। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये दिया है तीसरा फार्मूला है log m और इसका n है तो इक्वल ये दिया है और नीचे भी है, इसका सूत्र दिया गया है। और बात आती है उसी में आता है बीजगणित में ये भी आता है द्विपद प्रमेय। अब जिसे अच्छे से नीचे दिया गया है इसका सूत्र, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, उससे आप लिख सकते हैं, आगे की ओर विकास कर भी सकते हैं। ये नीचे दिया गया है, नीचे इसका भी सूत्र दिया गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। और संचय क्रम गुणितीय होता है। अब नीचे इसका भी सूत्र दिया गया है। NCR का हल करने का ट्रिक भी दिया गया है और उसको प्रूफ डाइट भी किया गया है। और नीचे और क्या बोलते हैं उसे, ये इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं। जो ऐसे दिया गया है उसको फैक्टोरियल भी बोला जाता है। जो ये लाइन जो दी गई, ये लाइन जो ऐसे की गई है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल इंग्लिश में फैक्टोरियल भी बोला जाता है
और बात आती है जैसे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे उसका हल भी किया गया है और इसका मान जैसे होता है फैक्टोरियल, शून्य का एक मान होता है, एक केवल होता है। अब उसके बाद आती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये देख NC1, NC1, NC2, NC3 इसका सूत्र बनाते हैं। इसको आप बेसिक से लिख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं, समझने लायक सरल भाषा में लिखे भी हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसका वही दिया है NC5C2 कैसे निकालना है, 5C3 कैसे निकालना है, 5C4 कैसे निकालना है। अब बात आती है क्या, अब इसके मतलब कुछ वो है, मेन पॉइंट है। अब जितने मान निकाले हैं उसको सही स्थान पर रखेंगे, मतलब जो मान निकाले थे अभी पीछे, सी 5C1, 5C3, 5 2 ऐसे निकाले थे ना, तो उसी का मान रखना है। देखो 5C1 का 5 आया था, ये मान 5C1 का 5 आया था, दिखा दें। 5C1 ये दिया है, 5C1 का 5 दिया है, मैं 5C2 का 10 दिया है, 5C3 का 10 दिया है, ये हम लिख दिए हैं। ये 5, 10, 10, 5 ये आया था। अब जहाँ जहाँ 5C1 है उसको स्थगित कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5C1 यहाँ दिया है ना, फिर उसके नीचे यहाँ रख दिए हैं 5 रख दिए हैं, यहाँ पर 10 रख दिए हैं। दिख रहा है कि नहीं बच्चों, दिखने। और इसमें भी 10 रख दिए, इसमें 5 रख दिए, एक फार्मूला बन गया। जैसे हम निकालते हैं x + y का 5 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर जिसे बोलते हैं, इसका सूत्र कैसे बनाएं। अब 5 जैसे हम मान लेते हैं x + y का 6 स्क्वायर में रहता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये वाली ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। कितने भी का वो रहे स्क्वायर, उसको मतलब वो रहे होल, उसको निकाल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट वाले पेज में इसका दिया गया है, अब बढ़िया से नोट कर लेंगे, उसी का दर्शाया गया है और एक सरल भाषा में n का मान लिया है, उसको रखा गया, उसको भी हल किए हैं, इसमें उसी का मान रख दिया गया है। बात आती है स्पेशल यूज इन ए फिजिक्स, स्पेशल इसको अब इसका यूज कैसे किया जाता है। अब ये पहले टॉपिक देख लीजिए, यक्ष पद से बहुत ही छोटा होता है ये, इसको देख लीजिएगा। और यदि इतना यक्ष पद से बहुत छोटा है या यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ भी समझ सकते हैं आप, लिखा गया है। जिसे अब जैसे हम 99/100 को मतलब 5 को करते हैं तो क्या आता है, मतलब इसको सरल भाषा में कैसे मतलब तोड़ जाए, शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको इतना आएगा। आंसर भी देख लीजिएगा। और आप तो मैथ 9th-10th में पढ़े हैं, इतना तो आप जोड़ घटाना ये मल्टीप्लिकेशन का आप तो कर ही सकते हो, पर बायो वाले जो छात्र हैं उस या छात्राएँ हैं उनको थोड़ा कठिनाइयाँ होती है, बट इतना कर सकते हैं आप, ये नोट से देखते रहेंगे लास्ट तक तो शायद 11th एंड 12th की फिजिक्स आपको कठिन नहीं लगेगी। अब बात आती है उसी में का दूसरा पॉइंट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दिखा दें, टॉपिक ये यहाँ पर त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम बोलते हैं, ये वाली एक टॉपिक ये आती है त्रिकोणमिति। अब ये मतलब ये तो आप पढ़ ही चुके हैं 10th में भी, जो होम साइंस से वो नहीं पढ़े हैं इसे पढ़ लेना। और ये दिया गया है बच्चों, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, इसको ए मान लेते हैं, इस यहाँ पर थीटा माने, यहाँ ए मान लेते हैं, चल नहीं रही यार, सी का हमारा सम कोड दिया गया है। अगर सी का दिया गया है तो ये हमारा, अगर सी का दिया गया तो उसके सामने वाली हमेशा लंब कहलाती है, और जो उसके बगल मतलब वो रहती है नीचे वाली उसको आधार बोलते हैं, उसके सामने वाले, और उसके जो मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है।
इसको ध्यान देना और नेक्स्ट वाले में देख लेना। अब ट्रिग्नोमेट्री का जिसे लाल बटा कक्का के रूप में कह सकते हैं, लाल बटा कक्का के रूप से कह पंडित भोले का है, पंडित भोले प्रसाद जो है हर हर भोले। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बोला जाता है। और साइन का अब इसका सूत्र दिया है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, दोनों ट्रिक लिख दिए हैं, हिंदी मीडियम और ये CBSE बोर्ड वाले दोनों के भी लिख दिया गया है। अब जैसे भी दोनों में लिखा गया और हर चीज़ का इंग्लिश भी लिखते गए हैं ताकि CBSE वालों को तकलीफ़ ना हो कोई चीज़ के लिए। अब नीचे दिया गया है उसका सूत्र प्रोवाइड किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी है यहाँ पर और इसका सूत्र भी लिखा गया है। आप तो पहले से ही सक्षम हैं जिसे ये सूत्र ऐसे ऐसे मतलब उसी में का सूत्र है। इसको स्क्रीनशॉट अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाले पेज में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर बता रहे हैं टेलीग्राम पे सबको आपको दे देंगे इसका लिंक। ये नीचे दिया गया है, ये देख लीजिएगा। इसका सूत्र आप याद जब करेंगे नहीं, आप आगे वाले 11th और 12th में गेन नहीं करते हैं। IIT JEE नीट JEE में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिसे में फार्मूला C और D मतलब इसका भी साइन C प्लस साइन D का सूत्र होता है टू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस, इसी का मान C माइनस D बाई 2 इसका सूत्र होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 11th और 12th में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ये सब सूत्रों को अगर अच्छे से अमल कर लेंगे तो आगे नेक्स्ट आपको दिक्कत नहीं आएगी। नीचे ये दिया गया है ये सूत्र कुल, ये स्टेप ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड मतलब इसी का, ये तो आप 10th में पढ़ चुके हैं। ये जो दिखा रहे हैं मतलब ये तो नहीं पढ़े होंगे, और ये जो दिख रहा है इसका कुछ यूज हुआ था, इसका भी कहीं यूज हुआ था 10th में। अब बात आती है इसका, अब यहाँ स्टेप 2 जो है आप इसको आप नहीं पढ़े होंगे, ना ही देखे होंगे शायद, उतना पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा आप पढ़ चुके होंगे। वही मतलब 8.3 या 2 में आप पढ़े होंगे। ये थोड़ा यूज इसका हुआ है 3 में, और बाकी ये कुल 54 फार्मूला होते हैं, मतलब 54 फार्मूला होता है। इसको 54 की नाम से फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम इसका मतलब साइन 90 मान थीटा मतलब इसका दिया है, इसका 12 होता है, इसका 12 होता है, इसका भी 12 होता है। ये 90 है, 180 है, 270 है और 360, इसका सबका कितना होता है, 12 होता है। लास्ट में जो है साइन ब्रैकेट के अंदर मतलब माइनस थीटा है, ये जो है इसका केवल छा होता है, ये दोनों का छा बनते हैं। ये नेक्स्ट वाली वीडियो में बना के आपको समझा देंगे। नेक्स्ट हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी लाइक करते रहिए। और ये जो दिया है मतलब नीचे ये दिया है, आप तो 9 में भी पढ़ चुके होंगे चतुर्थांश बनाने के लिए। चतुर्थांश आप तो पढ़े होंगे, बहरहाल इतना कह सकते हैं ये दिया है पॉजिटिव निगेटिव ये सब दिया है, जो मतलब प्लस ये अच्छे से पढ़ लेना, ये जो पढ़े हो आपको समझ में आएगा, हमें उम्मीद है। रूल भी पढ़ लेते हैं। अब रूल क्या है इसका रूल कुछ होता है, ऑल साइन टेन कॉस जो होता है वो प्लस में ही होता है, बाकी सब ऋण में होता है। मतलब साइन टेन कॉस प्लस में होता है और बाकी सब ऋण या निगेटिव में होता है, ये सब पॉजिटिव में होता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, 90 डिग्री का 90 डिग्री तथा 270 के मतलब जो कॉस होता है कॉस ई का मान होता है क्या है, मामल में होता है। ये दिया है, नीचे दिया गया है, और बट कितना कन्फर्म नहीं है। और नीचे दिया गया है ये अगर साइन को हम चेंज करते हैं कॉस में, और कॉस को भी उल्टा साइन भी कर सकते हैं। ये दिया गया है, tan का उल्टा
शॉर्ट करते हैं तो उसी का उल्टा टर्न भी कर सकते हैं। ये नीचे दिया गया एरो का निशान दिया गया है, ये मतलब प्रतीत करता है कि मतलब अल्टी पल्टी कर सकते हैं दोनों इधर उधर। और ये जो दिया है रूल 3 वाला 180 तथा 360 के कौशिक में नो चेंज दिया है। और नीचे नीचे दिया गया है इस सभी ऋणात्मक कोण इतना इतना के चतुर्थांश के हैं, इतना इतना इसका रूल दिया गया है। चतुर्थांश आपको बता दिए पहले, चतुर्थांश यही है बच्चों, साइन के इतना इतना। अब आपको दिया गया हल एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। अब नेक्स्ट वाले में ये देखो, यहाँ से ये सूत्र आप पढ़ चुके होंगे। ज़्यादा यूज फिजिक्स में यही तीनों का होता है, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन आपको पता है तो नेक्स्ट वाले आगे आप नहीं भूलेंगे। अब बात आती है उसका एग्जाम्पल के तौर पर, हम साइन 135 मान लेते हैं। तो ये देखो नीचे दिया गया, इसका कैसे कैसे होता है आपको यहाँ पर समझ सकते हैं, नोट्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाइट मार रही हो तो इसको स्लो कर दें। अभी ये इसका भी दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर उत्तर इतना आ रहा है। अब ऐसे ऐसे दिया गया है, आप कर सकते हैं अच्छे से। ये कोणों की माप होती है क्या, कोणों की माप, इसे आप जल्द कर सकते हैं। और बता 1 मिनट, लाइट चली गई है, देख ले, लाइट भी नहीं जल रही है। एक मिनट, दरवाज़ा खोल दें। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसका वो मिल जाएगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर या सदिश, ये सब का नॉलेज आपको मिलेगा। और वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, सदिश, अदिश, सदिश, परिदिश, ये तीनों होता है। स्कॉलर, वेक्टर, ट्रांसफर, ये सब जो होते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से अमल करा देंगे, बहुत है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब प्लस शेयर करते रहिए और आगे की उन्नति की ओर बढ़ाएं, और ताकि आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं और अच्छी से अच्छी नोट्स प्रोवाइड आप सबको करते रहेंगे। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, आप इसे अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की महान कृपा करें। अब वेक्टर नेक्स्ट वाले में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।